आपने कभी भी ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है मगर कुछ ही हफ्तों में मन उब जाता है, और ये इसलिए नहीं है क्योंकि कंटेंट अच्छा नहीं है या अध्यापक खराब है। ज्यादातर ये इसलिए है क्योंकि समुदाय नहीं है। जब भी आप अकेले सीख रहे हैं, प्रेरणा आसानी से गुम हो जाती है। इसीलिए एंगेज्ड ऑनलाइन सीखने का समुदाय बनाना आवश्यक है, सिर्फ आपके विद्यार्थियों के लिए नहीं पर आपके कोर्स की सफलता के लिए। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप कैसे एक एंगेज्ड ऑनलाइन कोर्स का समुदाय बना सके लर्नवर्स के साथ। हम ये समझेंगे कि ये क्यों आवश्यक है, समुदाय का बनाना कदम दर कदम देखेंगे, और सबसे अच्छा तरीका अपने विद्यार्थियों को एंगेज रखकर वापस लाना। तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं। समुदाय बनाना आवश्यक क्यों है? बस ये सोचे कि हम कैसे सीखते हैं। बचपन से हम दूसरों से बात करके, अपने आइडियाज बांट के, तकलीफों को साथ सुलझा कर बढ़ते हैं। ऑनलाइन कोर्स का समुदाय ये सब अनुभव बनाता है वर्चुअल सेटिंग में। तो कोर्स को अकेले करने के बजाय विद्यार्थी एक दूसरे से सवाल पूछकर जवाब पा सकते हैं। वो अपना प्रदर्शन और फीडबैक एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। और ये मत भूलिएगा, समुदाय एक दूसरे का इमोशनल सपोर्ट भी बन जाता है। कभी कभी कुछ नया सीखना कठिन होता है, और ऐसी जगह जहाँ विद्यार्थी अपनी तकलीफ बांट सके और अपनी खुशी के पल भी बांट सके, उनके साथ जो उनको समझ सके वो किस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, कैसे महसूस हो रहा है, ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए लर्नवर्स जैसे मंचों ने बिल्ट इन समुदाय की विशेषता डाली है। ये सिर्फ कंटेंट देने की बात नहीं है, ये ऐसी जगह बनाने की बात है जहाँ सीखना स्वाभाविक हो जाता है, एक दूसरे से मिलजुल कर, सहारा देकर। तो अगर आप अपने कोर्स को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं और एक जबरदस्त ऑनलाइन सीखने का समुदाय बनाना चाहते हैं, तो लर्नवर्ल्ड के साथ आज ही शुरू कीजिए। बस नीचे जानकारी का लिंक क्लिक कीजिए और फ्री ट्रायल के साथ साइन अप कर लीजिए, और आप आगे बढ़कर इस वीडियो के साथ चल सकते हैं। पहला कदम, लर्नवर्ल्ड पर अपना समुदाय सेटअप करना। लर्नवर्ल्ड पर समुदाय सेटअप बहुत आसान है, पर आपको कुछ अहम चीजों पर ध्यान देना है ताकि आगे सही तरीके से चले। शुरू करना, तो पहले लॉगिन कीजिए अपने लर्नवर्ल्ड के डैशबोर्ड पर। फिर आपको समुदाय मतलब कम्युनिटी का विकल्प मिलेगा। अगर आप नया कम्युनिटी सेटअप कर रहे हैं, आप शुरुआत से शुरू कर सकते हैं। कोई पोस्ट नहीं, कोई गुट नहीं, कुछ भी नहीं, ये ठीक है। हम लोग शुरू से शुरू करेंगे। एक बार आप कम्युनिटी के सेटिंग में हैं, आप ये तय कर सकते हैं कि कैसा कम्युनिटी शुरू करना है। लर्नवर्ल्ड आपको काफी लचीलापन देता है। एक्सेस सेटिंग्स, यहाँ आपको कई विकल्प मिलेंगे ये तय करने के लिए कि किसके पास आपके कम्युनिटी का एक्सेस रहेगा, सारे लॉग्ड इन यूजर्स या पेइंग लर्नर्स। ये अच्छा विकल्प है अगर आप कम्युनिटी सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए रखना चाहते हैं जो कोर्स खरीदते हैं। क्लोज्ड कम्युनिटी, ये नए मेंबर्स के लिए नहीं है, मगर पहले से ही मौजूद मेंबर भाग ले सकते हैं। अगर आप कम्युनिटी को पेइंग कस्टमर्स के लिए ही रखना चाहते हैं तो आप वैसे कर सकते हैं। इससे ये एक्सक्लूसिव लगेगा और आपके कोर्स में मूल्य प्रदान कर देगा। पर अगर आप श्रोता का बेस बढ़ा रहे हैं या एंगेजमेंट बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये सबके लिए खुला रख सकते हैं, सच में, और ये अच्छा होगा। तो आपके कम्युनिटी का एक्सेस, यहाँ बाएं तरफ अगर देखें कम्युनिकेशन के नीचे, हम यहाँ कम्युनिटी पे आ सकते हैं। फिर यहाँ सेटिंग्स के नीचे आगे बढ़कर इस पे क्लिक कीजिए, यहीं पर कम्युनिटी एक्सेस मिल जाएगा। फिर यहाँ से कम्युनिटी एनेबल करना पड़ेगा जो हमें चाहिए। फिर वहाँ से कम्युनिटी एक्सेस, फिर हमारे पास लॉग्ड इन यूजर या पेइंग यूजर होगा। हम सिर्फ पेइंग यूजर्स के लिए रखना चाहते हैं तो उसे क्लिक करेंगे, फिर उसे सेव कर देंगे। ग्रुप क्रिएशन और पोस्टिंग, अभी हमें तय करना है कि कौन ग्रुप्स बनाकर कम्युनिटी में पोस्ट कर सकेगा। यहाँ दो विकल्प है, सिर्फ एडमिन, इससे सब कुछ नियंत्रण में रहता है और कंटेंट सही दिशा में जाएगा। ओपन टू ऑल यूजर्स, इससे इंटरैक्शन अच्छा रहेगा, मगर खिचड़ी बन सकता है अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बीच में थोड़ा ठीक रहेगा कि आप यूजर्स को कमेंट और पोस्ट करने दें, मगर ग्रुप का निर्माण सिर्फ एडमिन्स कर पाएंगे। इससे बातचीत जारी रहेगी, हाथ से निकले बगैर। अगला कदम, कम्युनिटी एंगेजमेंट का स्ट्रक्चर। एक बार आपने बेसिक एक्सेस सेटअप कर दिया है पोस्टिंग रूल्स के साथ, आपको ये सोचना है कि आप अपने कम्युनिटी को कैसे स्ट्रक्चर करें एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। एक वेलकम स्पेस बनाइए, क्योंकि पहली नजर मायने रखती है। एक अच्छा डेडिकेटेड सेक्शन बनाइए नए मेंबर्स के लिए जो वहां खुद को इंट्रोड्यूस कर सके। उदाहरण, आप एक पिन्ड पोस्ट डाल सकते हैं जो कहेगा वेलकम टू द ग्रुप, हम इतने खुश हैं कि आप यहाँ हैं। खुद को कमेंट्स में इंट्रोड्यूस कर दीजिए और आप इस कोर्स से क्या आशा रखते हैं। तो चलिए हम वापस पीछे जाकर सेटिंग्स पर जाएंगे और वो पिन्ड पोस्ट बनाएंगे अपने वेलकम स्पेस पर। तो चलिए क्लिक करेंगे ऐड न्यू स्पेस और इसे कहेंगे वेलकम स्पेस, और जानकारी में डालेंगे गेटिंग टू नो यू। और यहाँ कुछ और विकल्प है, तो मेंबर्स पोस्ट को छाट सकते हैं, तो हम छाटने की अनुमति दे सकते हैं, पर हम उसे ऑफ रखेंगे, बस उसे लेटेस्ट फर्स्ट छोड़ देंगे। फिर यहाँ विकल्प है मेंबर्स का स्पेस दिखाने के लिए, तो मेंबर्स को स्पेस कर देंगे और कौन मेंबर इस स्पेस में है ना, ये अच्छा है, यही तो हमें चाहिए। अगर आप किसी स्पेस को कम्युनिटी से छुपाना चाहते हैं किसी वजह से, यहीं पर आप उसे टॉगल कर सकते हैं। बाकी सारे सेटिंग्स तो ठीक लग रहे हैं, तो हम उसे सेव कर देंगे। तो अब हम इस वेलकम एरिया पे आएंगे और वो टाइप कर देंगे पिन पोस्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, और फिर आगे बढ़कर उसे शेयर कर देंगे। और अगर हम इसे पिन करना चाहते हैं, बस इन 3 बिंदुओं पर आइए दाहिने तरफ और क्लिक कीजिए पिन टू द टॉप। तो उस तरीके से ये वेलकम चैनल के ऊपर रहेगा हमेशा, ताकि सबको पता चले कि क्या करना है और कैसे करना है। टीम्ड ग्रुप्स बनाना, तो अगर आपके कोर्स में अलग विषय है, ये अच्छा होगा कि आप अलग विषय के लिए अलग गुट बनाएं। तो अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स चला रहे हैं तो आप गुट बना सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम स्ट्रेटजी, फेसबुक एड, लिंक्डइन नेटवर्क बढ़ाना,
बनाना वगैरह। इस तरीके से विद्यार्थी आसानी से कंटेंट ढूंढ कर बातचीत शुरू कर सकते हैं सही विषय पर। अब डिस्कशन के थ्रेड बना सकते हैं। ओपन एंडेड डिस्कशन थ्रेड सबसे आसान तरीका है बातचीत बढ़ाने का। तो विद्यार्थियों के सवाल पूछने का इंतजार किए बगैर डिस्कशन से बातचीत शुरू हो जाती है। उदाहरण कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था अभी तक, फिलहाल सबसे अच्छी रणनीति क्या है आपके लिए, या क्या किसी ने ये परख कर देखा है और इससे फायदा हुआ या नहीं। इससे आपके विद्यार्थी तुरंत बातचीत में कदम रख सकते हैं और इससे समुदाय जिंदा रहता है। तीसरा कदम कंटेंट और गतिविधि बनाना ताकि लोग एंगेज्ड रहें। एक बार आपका कम्युनिटी शुरू हो गया है, आपको उसे जिंदा रखना है नए कंटेंट और गतिविधियों के साथ। अनाउंसमेंट्स, अपडेट्स, अनाउंसमेंट्स करते रहिए ताकि लोगों को नए कंटेंट के बारे में पता चले, या नए इवेंट्स या डेडलाइंस। हर हफ्ते अपडेट देने से लोगों को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। आप ऐसा पोस्ट डाल सकते हैं जैसे, हेलो दोस्तों, बस रिमाइंडर कि अगला मॉड्यूल कल आएगा। अगर आपको कोई सवाल है पिछले मॉड्यूल का, बस कमेंट में नीचे पूछ लीजिएगा। लाइव Q&A सेशन, महीने में 1 या 2 बार लाइव Q&A सेशन होस्ट करना बहुत अच्छा तरीका है एंगेजमेंट बरकरार रखने का। विद्यार्थियों को आपका डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा और भरोसा बढ़ेगा। आप ये सब कर सकते हैं जूम के साथ या लर्न वर्ल्ड के साथ भी। पोल्स और फीडबैक, लोगों को राय देना बहुत अच्छा लगता है, तो पोल का इस्तेमाल करके उन्हें एंगेज रखिएगा। सवाल पूछिए जैसे कि अगला विषय क्या होना चाहिए, क्या आपको लाइव सेशन चाहिए या प्री रिकॉर्डेड कंटेंट। इसके बल पर आप अपने कोर्स को विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार बना सकते हैं ताकि उन्हें लगे कि उनका इनपुट फायदेमंद है। चौथा कदम मॉडरेशन और कम्युनिटी गाइडलाइन। एक अच्छे समुदाय को गाइडलाइन की आवश्यकता है। कम्युनिटी के रूल्स सेट कीजिएगा। एक पिन पोस्ट बनाइए गाइडलाइंस के साथ ताकि लोगों को बर्ताव और एंगेजमेंट के कायदे पता हो। ऐसी चीजें डालिए जैसे सबकी बातों को आदर दीजिए। पोस्ट को विषय के हिसाब से रखिएगा। स्पैम मत कीजिए और खुद का ढिंडोरा मत पीटिए। तकलीफों को तुरंत सुलझाइए। अगर किसी ने कुछ गलत कहा है तो उसे तुरंत निकालिएगा। लर्न वर्ल्ड में आप कमेंट्स डिलीट करके यूजर्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी। तो अगर आप पोल बनाना चाहते हैं, ये बहुत आसान है करने के लिए। बस यहाँ आइए जनरल स्पेस में और फिर इसे क्लिक कीजिए पोल स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ आप कह सकते हैं कि आपको अगला मॉड्यूल कौन सा पसंद होगा और आप अलग विकल्प दे सकते हैं। उदाहरण कि अगर हमारा फोटोग्राफी 101 कोर्स है तो शायद अगला लाइटिंग हो सकता है, या फोटो एडिटिंग, या फोटोग्राफर बनकर कैसे पैसा बनाएं। फिर आप उसे शेयर कर सकते हैं, फिर यूजर्स उस पर वोट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। आपको अलग सॉफ्टवेयर जैसे गूगल फॉर्म या टाइप फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना है। लर्न वर्ल्ड सब कुछ आसान बनाता है एक ही जगह। पांचवा कदम ट्रैकिंग और एंगेजमेंट इंप्रूव करना। लर्न वर्ल्ड में बिल्ट इन एनालिटिक्स है जिससे आप अपने समुदाय की गतिविधि देख सकते हैं। आप मैट्रिक्स देख सकते हैं जैसे कितने पोस्ट और कमेंट्स हैं, कितने विद्यार्थी हफ्ते भर एक्टिव रहते हैं, किस प्रकार की पोस्ट हैं जिस पर अच्छा एंगेजमेंट मिल रहा है, वगैरह वगैरह। ऑनलाइन समुदाय बनाने में मेहनत तो लगेगी, पर ये विद्यार्थियों का एंगेजमेंट बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे सीखने की प्रक्रिया भी बेहतर हो जाती है। लर्न वर्ल्ड के साथ आप पेशेवर एंगेजिंग कम्युनिटी बना सकते हैं थर्ड पार्टी मंचों की मदद के बगैर, जैसे फेसबुक, स्लैक या डिस्कॉर्ड। एक बार आपका समुदाय बन गया है, आपको दिखेगा कि विद्यार्थियों में और जोश है, अच्छा कनेक्शन और कोर्स पूरा करने की चाह। तो अगर आप अपना समुदाय बनाने की सोच रहे हैं तो लर्न वर्ल्ड का फ्री ट्रायल जरूर परखिएगा नीचे जानकारी के लिंक के साथ। ये अफिलिएट लिंक है तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। इससे हम ऐसे फ्री का कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। हम यहाँ हाउ टू गाइड्स और ट्यूटोरियल्स बनाते हैं एंटरप्रेन्योर्स को अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप में से 99% दर्शक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भूलना मत। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।